नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए धमाकेदार वीडियो में। आज हम सीखेंगे आप टैली ईआरपी 9 में एक साथ सभी लेजर्स को कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लेजर को एक साथ बनाने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली से मास्टर्स के अंडर अकाउंट्स इन्फो को सिलेक्ट करना है। अकाउंट्स इन्फो में आपको लेजर को सिलेक्ट करना है और मल्टी लेजर्स में आपको क्रिएट को सिलेक्ट करना है। अंडर ग्रुप आपको लेना है ऑल आइटम्स। हम सबसे पहले लेजर बनाएंगे प्रोपराइटर का, यानी कि जो फर्म का मालिक है वो होता है कैपिटल अकाउंट के अंडर में उसका ग्रुप बनेगा। और जो पिछली साल का आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपका इस साल में ओपनिंग बैलेंस होगा, तो आप वो वैल्यू डाल लेना आपकी बैलेंस शीट में देखकर। नेक्स्ट हमारा आता है परचेज अकाउंट। जो भी आप माल परचेज करेंगे तो वो आपका आएगा परचेज अकाउंट के अंडर में, और इसमें ग्रुप बनेगा परचेज अकाउंट का। एक होता है सेल्स अकाउंट, ये इसका ग्रुप होता है आपका सेल्स अकाउंट के अंडर। नेक्स्ट आता हमारा परचेज रिटर्न। जो आप माल वापसी करेंगे, जो आपने परचेज किया है, तो उस वक्त आपको परचेज रिटर्न का लेजर सेलेक्ट करना है। इसका ग्रुप होता है परचेज अकाउंट्स। एक होता है हमारा सेल्स रिटर्न, जो आपको माल वापस मिला है, इसका ग्रुप बनाएंगे आपके सेल्स अकाउंट्स के अंडर। नेक्स्ट आता हमारा बैंक अकाउंट। मान लीजिए आपका जिस भी बैंक में खाता है, कोई करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, तो उसको आपको बनाना है बैंक अकाउंट्स के अंडर। लेकिन अगर आपने बैंक से लिमिट ले रखी है तो उसका हमारा खाता बनेगा बैंक ओडी अकाउंट, यानी ओवरड्राफ्ट। ये एक तरह से आपकी करंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि इसमें आपको जो बैंक है वो आपको लिमिट देता है कि आप हमारे पैसे 20 लाख तक पैसे यूज कर सकते हैं, और आपको उनको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट साथ के साथ करनी होती है। नेक्स्ट हमारा आता है ड्यूटी एंड टैक्सेस के लेजर, जैसे आईजीएसटी अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, सीजीएसटी जो कि सेंटर का टैक्स होता है ड्यूटी एंड टैक्सेस, और एसजीएसटी जो कि स्टेट का टैक्स होता है ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, जैसे हमने जिस से हम माल परचेज करते हैं, जैसे एबीसी लिमिटेड हो गया, कोई भी फर्म का नाम, वो हमारी होती है सन्ड्री क्रेडिटर। जिसको हमको पेमेंट करनी होती है वो हमारे होते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, जिससे हम माल खरीदते हैं। या हम जिसको माल बेचते हैं, मान लीजिए कस्टमर है कोई, या फिर कोई फर्म है, कोई भी फर्म मान लीजिए सतपाल सन्स, सतपाल सन्स कोई फर्म है मान लीजिए, तो वो हमारे लिए होंगे सन्ड्री डेटर। जिसको हम माल बेचते हैं वो हमारे लिए होते हैं सन्ड्री डेटर्स। नेक्स्ट हमारा आता है राउंड ऑफ का लेजर। इनवॉइस राउंड ऑफ करने के लिए आप राउंड ऑफ का लेजर बनाएंगे, ताकि जो भी पैसे में अगर इनवॉइस की वैल्यू होगी तो उसको कन्वर्ट कर देगा रुपए में। मान लीजिए कोई वैल्यू बन रही है 999 रुपए 15 पैसे, तो राउंड ऑफ का जो लेजर होता है वो उसको 15 पैसे से डिक्रीज करके 999 रुपए उसकी वैल्यू रख देगा, और ये होता है हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आते हैं हमारे फ्रेट चार्जेस, यानी कि जो भाड़ा लगता है वो हमारे लिए, हमारी फर्म के लिए होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आता है हमारा लेबर एक्सपेंस। तो जो भी लेबर के खर्चे होंगे वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकते हैं या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो आपके लिए हो गए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन अगर आपने लेबर दी है किसी माल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो आपके लिए हो गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन हमारे लिए जो है हम इनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मान के चल रहे हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। अगर आपने माल बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज की है तो वो आपके लिए होंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग का काम करते हैं या फिर आपने मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की है वो आपके लिए होगी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंस आता है सैलरी का। मान लीजिए कोई स्टाफ सैलरी है, तो वो एक फर्म के लिए होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हमारा आता है बैंक एक्सपेंस। जो भी बैंक के खर्चे होते हैं वो हमारे फर्म के लिए होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक होता है बैंक इंटरेस्ट।
अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो वो भी हमारे लिए क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। हम उसके लिए जो ब्याज की पेमेंट करेंगे तो वो हमारे लिए होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर हमारी फर्म ने कोई इंटरेस्ट वगैरह रिसीव किया है, हमने अगर किसी से ब्याज लिया है तो वो हमारे लिए होगा इनडायरेक्ट इनकम। अगर हमने कस्टमर से चार्ज किया है इंटरेस्ट वगैरह तो वो हमारे लिए होगा इनडायरेक्ट इनकम। अगर हमने इंटरेस्ट पे किया है, अगर हमने इंटरेस्ट पे किया है तो वो हमारे लिए होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हमारा आता है कमीशन रिसीव्ड। अगर हमने किसी प्रकार का कमीशन प्राप्त किया है तो वो हमारे लिए होगा इनडायरेक्ट इनकम। लेकिन हमने अगर कमीशन पे किया है तो वो हमारे लिए होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर हमने किसी प्रकार का डिस्काउंट प्राप्त किया है हमारे जो सप्लायर हैं तो वो हमारे लिए होगा इनडायरेक्ट इनकम। लेकिन हमने अगर डिस्काउंट अलो किया है तो वो हमारे लिए होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हमारा आता है टीडीएस या टीसीएस के लेजर। तो ये हमारे लिए होते हैं करंट एसेट्स। ये एक तरह से आप ऐसे मान लीजिए कि हमने ये एक तरह से एडवांस इनकम टैक्स की पेमेंट कर दी होती है। अगर हमारा टीडीएस या टीसीएस कटता है तो अगर हमारी लायबिलिटी बनती है टैक्स पेमेंट की तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी लायबिलिटी बनी साल की एंडिंग में 20 लाख रुपए जीएसटी पेमेंट की। अगर हमारा 10,000 टीडीएस या टीसीएस कटा है तो हम 10,000 तो वो एडजस्ट कर लेंगे और हम सिर्फ 10,000 की पेमेंट करेंगे। लेकिन हमारी कोई अगर लायबिलिटी नहीं बनती है फर्म की तो जो 10,000 रुपए हमारा टीडीएस या टीसीएस कटा है तो हम उसका रिफंड ले लेंगे सरकार से। नेक्स्ट हमारा लेजर आता है कार या बिल्डिंग। कार हो गई हमारी एक तरह से करंट एसेट्स। जो भी बिल्डिंग है तो वो भी हमारे लिए है करंट एसेट्स। अगर कोई हमने जमीन खरीदी है फर्म के लिए तो वो भी हमारी करंट एसेट्स है। या फिर हमारा कोई फर्नीचर है तो वो भी हमारे लिए करंट एसेट्स होती हैं। करंट एसेट्स वो वस्तुएं होती है जिनको हम रीसेल के लिए यानी कि दोबारा से बेचने के लिए नहीं खरीदते बल्कि उनको बिजनेस में यूज करते हैं। तो लंबे समय तक जब हम किन्हीं वस्तुओं को यूज करते हैं दोबारा रीसेल करने के लिए नहीं, तो वो हमारे लिए होती है करंट एसेट्स। नेक्स्ट आता है हमारा डेप्रिसिएशन। अगर फर्म में करंट एसेट्स होंगी तो उन पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा। डेप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास। यानी कि जो हमने करंट एसेट्स यूज कर रहे हैं हमारी हम ये होती है हमारी फिक्स्ड एसेट्स क्योंकि हम इनको लंबे समय तक यूज करते हैं तो ये हमारी है फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स पर हमारा लगता है डेप्रिसिएशन। और आपकी करंट एसेट्स होती हैं कैश और बैंक या फिर आपके जो है कस्टमर डेटर्स होते हैं वो भी आपके लिए करंट एसेट्स होते हैं। डेप्रिसिएशन होता है आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्योंकि ये जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं हमारी उनकी वैल्यू को डाउन करता है। इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बना रखी है इस कॉन्सेप्ट्स पे, तो आप हमारे चैनल पर वो वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फ्यूल एक्सपेंस। फ्यूल एक्सपेंस हमारा होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो हमारा व्हीकल वगैरह होता है उसमें जो तेल वगैरह डलता है तो वो हमारे लिए होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हमारा आता है व्हीकल रनिंग एक्सपेंस। जो भी हमारे व्हीकल के लिए हम खर्चे करेंगे तो वो हो गए हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी फॉर फैक्ट्री तो वो हमारे लिए होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्योंकि हमने इसको अगर फैक्ट्री में रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने के लिए उसको यूज किया तो वो हमारे लिए होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हमारा आता है ड्रॉइंग्स।
ड्राइंग्स किसी भी प्रकार की हो तो वो हमारे आएगा कैपिटल काउंट के अंडर में। ड्राइंग्स क्या होती है? ड्राइंग्स वो वैल्यू होती है जो प्रोपराइटर अपने पर्सनल यानी कि घर खर्च के लिए फर्म से जो पैसे निकलवाता है उनको बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ये हमारे सभी लेजर बन चुके हैं, कंट्रोल लेकर के स्क्रीन को सेव करेंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, हमको कुछ लेजर्स को अल्टर करना होगा इसमें, क्योंकि मान लीजिए जैसे कोई ड्यूटी एंड टैक्सेस के लेजर है या फिर रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। ड्यूटी एंड टैक्सेस में हमने ये तो डिफाइन किया ही नहीं वो जीएसटी टैक्स है या कौन सा टैक्स है। या फिर अगर कोई रजिस्टर्ड पार्टी है, हमने उसका जीएसटी नंबर तो डाला ही नहीं उसके लेजर में। या फिर कोई राउंड ऑफ का लेजर है उसको भी हमको अल्टर करना पड़ेगा, या फिर कोई बैंक का लेजर है तो हमको उसको भी अल्टर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अकाउंट्स इन्फो में लेजर को सिलेक्ट करके सिंगल लेजर में अल्टर को सिलेक्ट करना है। हम सबसे पहले जैसे आईजीएसटी हमारे जो ड्यूटी एंड टैक्सेस के लेजर हैं, ड्यूटी एंड टैक्सेस, आपको यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी को सिलेक्ट करना है और आईजीएसटी जो है इंटीग्रेटेड टैक्स होता है। तो टैक्स टाइप में आपको इंटीग्रेटेड टैक्स करके परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन को 0% सिलेक्ट करना है और कंट्रोल लेकर के लेजर को सेव कर लेना है। इस तरह से हम सभी लेजर जो हमारे उनको अल्टर करेंगे जो भी हमारे ड्यूटी एंड टैक्सेस के हैं अंडर जीएसटी, और ये हमारे लिए सेंट्रल टैक्स होता है। कंट्रोल लेकर के स्क्रीन को सेव करेंगे और एसजीएसटी जो कि हमारा स्टेट टैक्स होता है, जीएसटी और टैक्स टाइप में आपको सेलेक्ट करना स्टेट टैक्स और कंट्रोल लेकर के स्क्रीन को सेव कर देना है। नेक्स्ट मान लीजिए हमारी कोई पार्टी है सतपाल सन्स जो कि हमारे सन्डी डायरेक्टर है, लेकिन ये कोई फर्म है तो हमको इनका जो भी बिल बनाएंगे उसमें उनका जीएसटी नंबर भी शो करना होगा। तो हम इसका जीएसटी नंबर भी डाल लेंगे। आपकी जो भी सन्डी डायरेक्टर्स हो या क्रेडिटर हो, अगर वो आपकी रजिस्टर्ड फर्म है और आपको इसमें इनका एड्रेस भी डालने लेना होगा ताकि जो भी आप प्रिंट करें तो उसमें उनका जो है एड्रेस भी आए। और एक हमारी है एक एबीसी लिमिटेड जो कि हमारा सन्डी क्रेडिटर है जिससे हम परचेज करेंगे, वो भी एक रेगुलर डीलर है तो उनका भी हम जीएसटी नंबर डाल लेंगे। और जो भी आपके राउंड ऑफ लेजर है, मान लीजिए राउंड ऑफ लेजर को आपने बनाया था इनवॉइस को राउंड ऑफ करने के लिए, तो हमने इसमें टाइप ऑफ लेजर में इनवॉइस राउंडिंग को सिलेक्ट करना है और राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग और राउंडिंग लिमिट में आपको 1 सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से हमने इनको सभी लेजर्स को अल्टर कर लिया है। और जो भी आपका बैंक का लेजर होगा, क्योंकि ये हमारे जो बैंक का लेजर होता है वो हम हमारे सेल इनवॉइसेस पर प्रिंट करते हैं, तो इसमें भी आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स में आपको इसमें अकाउंट नंबर भी डालना होगा, आईएफएससी कोड भी डालना होगा, बैंक का नेम और ब्रांच नेम भी आपको इसमें डालना होगा ताकि ये आपके सेल इनवॉइस पर प्रिंट हो सके सभी डिटेल्स। और जो सामने वाला कस्टमर है जिसको आपने सेल किया है वो आपको आपकी बैंक डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपको इजीली पेमेंट कर सके। तो इस तरह से आप टैली ईआरपी 9 में मल्टीपल लेजर को एक साथ बना सकते हैं, और अगर किसी लेजर को अल्टर करने की आवश्यकता है तो आप उसको अल्टर भी कर सकते हैं। यही कुछ लेजर थे जिनको आपको अल्टर करने की आवश्यकता है, या आपको इसके अलावा किसी और लेजर को अल्टर करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल टैली विद रविंदर सर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।